Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए नए क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से सभी क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और क्लास को जल्दी से लाइक कर दो सभी लोग, ठीक है। तो जल्दी करो आप लोग और जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाओ ताकि इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग फिर से एक लेसन खत्म करने वाले हैं और वो भी महत्वपूर्ण, एग्जाम में 5 नंबर का छपने वाला टॉपिक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जल्दी करिए आप लोग, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसी मेहनत करते रहिए आप लोग, ठीक है। हम भी आपका पूरा सपोर्ट करते हैं एंड पूरी तरह से आपके लिए हम भी वर्क कर रहे हैं, इसीलिए ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है, जो बहुत एग्ज़ाम पास है, वो क्या हो, आपका अच्छे से हो सके, ठीक है। तो जल्दी करिए सब लोग, जल्दी इस क्लास में आ जाइए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आपको ध्यान सुनना और अपनी ध्यान में उतार लेना है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। कभी आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। कभी आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि आप ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। आप क्या हैं? अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप अकेले हो, बल्कि आप ये सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हैं और कुछ भी कर सकते, इस पूरी दुनिया को हिला सकते हो अकेले ही, ठीक है। तो आप अकेले ही काफ़ी हैं। इसी मोटिव से आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग क्लास में आ जाइए। तो आज नया लेसन है, ध्यान रखना है आपको। तो लेसन का पहले आप लोग नाम लिख लो, ठीक है। इस लेसन का जल्दी से क्या करो, नाम लिख लो, ठीक है। तो लेसन का नाम है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप एवं या तथा, ठीक है, तथा या एवं दूरदर्शी, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको हटा देते हैं, फिर इधर हटा देते हैं जो नहीं दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, चलो। तो देख लीजिए, नया टॉपिक है, नया लेसन है। लेसन का नाम है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, ठीक है। ये नया लेसन है। तो जल्दी से लेसन क्या करो, नाम लिख लो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। जल्दी से इस लेसन का पहले नाम लिख लो आप लोग, फिर जो है समझाते हैं इसके बारे में और फिर इसकी भी कहानी खत्म करते हैं आज, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नाम लिख लो। लेसन का नाम है क्या? सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये बात आपको ध्यान रखना है। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या है? मान लो हमारे हाथ में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु, या बहुत सारी चीजें, मान लो वायरस है, तो कैसे देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग देखते हैं। ध्यान रखना है आपको, किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो वहां पर यूज होता है क्या? माइक्रोस्कोप। अगर मान लो हमको देखना है, चंद्रमा को देखना है या तारे को देखना है, जो भी तारे देखने, स्टार्स देखने हैं, उनके लिए यूज करते हैं क्या? दूरदर्शी। या आप मूवी में देखे होंगे, मूवी में करता क्या है, खतरनाक ऐसे वाला दूरदर्शी होता है, ऐसा लगाता है और देखता है हाँ वो गुंडे आ रहे हैं, वहां पर वो बंदूक लेके आ रहा है, ऐसा देखते हो ना। तो जो होता है वो दूरदर्शी होता है। और आप लोग बच्चों मेले में खरीदे होंगे दूरदर्शी, ठीक है, वो भी सस्ता वाला, जबकि आपका वो रियल नहीं होता है, मतलब रियल होता है बट रियल जो मिलता है वो अलग होता है, ठीक है। तो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। जल्दी से लेसन नाम लिखो, फिर इसके बारे में आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो इतना आप लोग कर लिए होंगे। हो गया इतना? चलिए पहले हेडिंग पे आ जाइए। हेडिंग कर लीजिए, पहला इसका हेडिंग कर लीजिए। क्या हेडिंग करना है? दर्शन कोण। क्या हेडिंग करना है? दर्शन कोण, ठीक है। इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। दर्शन कोण क्या करिए? हेडिंग कर दीजिए जल्दी से, विजुअल एंगल। अब इसका मतलब क्या है तो समझाते हैं थोड़ा से। मान लो ये अपना चिंटू है,
ये अपना चिंटू है, ठीक है। और इसका मन किया क्या कि हम ना मिलने जाएंगे किसी से। अब समझ रहे हो ना आप लोग, किससे मिलने जाएगा ये। अब चिंटू है तो जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, ठीक है। अब मान लो ये गया मिलने, ठीक है, मिलने गया। अब समझ रहे हैं ये कौन है इसकी, ठीक है। अब जो है मिलने गए ये, तो अब जैसे ही मिलेगा ये इसको देखेगा तो इसका पूरा का पूरा जो एंगल है ना इसको देखेगा और ये लोग मस्त हंसेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके बॉडी का जो एंगल का जो कोण बन रहा है वही दर्शन कोण है। कहते हैं ना जा रहे हैं दर्शन करने, जा रहे हैं मिलने, तो किसी को मिलने का मतलब क्या है, दर्शन कोण बन रहा है। जैसे मान लो ये मार्कर है, हम देख रहे हैं तो इसका कोण हमारे यहाँ पर बन रहा है आंख में, तो यही क्या है, दर्शन कोण है। ऐसे ये भी गया मिलने और इसको देखा तो इसका क्या हुआ, दर्शन कोण इसके यहाँ पर आंख में बन गया और कहा हम जो है मिल लिए, ठीक है। और इसको बहुत मजा भी आ गया। तो ये क्या है, एक प्रकार से दर्शन कोण है, विजुअल एंगल है। तो आप समझ रहे हो ना, चिंटू कितने दिन बाद आया है और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लाया है, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो इसका जो प्रकाश गया ना ये बना, एक्चुअली यही क्या है, दर्शन कोण है, ऐसा समझना है आपको, ठीक है। तो ये समझ गए हो ना, ये डायग्राम नहीं बनाना है। बहुत कुछ कलाकार होंगे छाप देंगे, कहेंगे सर हम भी यही बना ले क्या, तो आपको नहीं बनाना है, हटाते हैं इनको, ठीक है। ये तो मैं समझा रहा था ना, तो आप लोग समझ गए होंगे खतरनाक तरीके से। चलो हटाते हैं अब इसको हटाते हैं। अब इससे सरल तरीके क्या है, एकदम बढ़िया समझा दिए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मान लो कोई वस्तु है, मान लो ये है, हम इसको देख लिए, इसके एंगल बन गए यहाँ पर, यही क्या है, इसका पूरे वस्तु का इसके लिए क्या है, वो दर्शन कोण है, विजुअल एंगल है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे चिंटू गए घूमने, अपनी गर्लफ्रेंड से मिला तो उसका एंगल बना, उसका कोण बना यहाँ पर आंख में उसका, तो वही उसका क्या हो गया, दर्शन कोण हो गया, ठीक है। चलो तो अब आप समझ गए होंगे विजुअल एंगल, तो छाप लो, इसमें लिख लो, ठीक है। लिखो किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर, ठीक है, कोई वस्तु है, अगर उसके द्वारा क्या होगा, हमारी आंख पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब उसका एंगल बनेगा, जो कोण बनता है वही एंगल कहलाता है क्या, दर्शन कोण, ठीक है। तो हमारी आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं, ठीक है। छाप लीजिए, आप लोग इसको उतार लो, ठीक है। लिख लो किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं, ठीक है, कर लीजिए। उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। जैसे क्या कर रहे हो आप लोग, हमको देख पा रहे हो, तो हमारा जो एंगल है ना वो आपकी आंख बन रहा है, तो ये क्या होगा, जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वही एक्चुअली क्या है, दर्शन कोण है। तो किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। कहते ना हम जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने, हम वहां जा रहे हैं दर्शन करने, तो एक्चुअली दर्शन करने का मतलब क्या है, आप ना एंगल बनाने जाते हो, मतलब यहाँ पर उसका क्या बनता है, एंगल बनता है। जैसे चिंटू गया था मिलने, तो आप लोग भी ऐसे जा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये करते रहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो आप भी एंगल बना सकते हैं घूम करके, दर्शन करके। तो किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। अच्छा है, चीज जानते रहना आपको, जिस वस्तु का जितना कोण जितना बड़ा बनेगा उतना बड़ा वस्तु होगा। जैसे एग्जाम्पल की, मान लो ये मार्कर है, तो इसका जो है ये एंगल इसका छोटा बन रहा होगा, इसका एंगल क्या होगा, हमारी आंख पर छोटा बन रहा होगा, तो ये वस्तु क्या है, छोटा है। तो जितना छोटा एंगल उतना छोटा वस्तु। अगर देखें हम लोग, इसका बड़ा एंगल बन रहा होगा हमारी आंख पर, तो इसका दर्शन कोण क्या है, बड़ा है। ये भी जानते रहना, छोटी वस्तु का जो दर्शन कोण है छोटा और बड़ी वस्तु का बड़ा बनता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दर्शन कोण हो गया, वो किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। चलिए इतना कर लिए होंगे, इसको हटाया जाए। अब कर चुके होंगे ना इतना। चलिए इतना लिख चुके होंगे आप लोग, दर्शन कोण हो गया होगा, विजुअल एंगल कर चुके हैं। किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। जितना बड़ा दर्शन कोण उतना बड़ा वस्तु, जितना छोटा दर्शन कोण उतना छोटा वस्तु।
ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दर्शन कोण हो गया होगा। अब क्या करते हैं, ये लेसन का नाम लिखे हुए होंगे, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इसको भी हटाते हैं। अब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, आते हैं सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं। तो अगला हेडिंग आप लोग बना लीजिए सूक्ष्मदर्शी। क्या हेडिंग कर लीजिए, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, माइक्रोस्कोप हेडिंग कर दो, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी हेडिंग बना लो जल्दी से, सूक्ष्मदर्शी हेडिंग बना लीजिए आप लोग। ठीक है, कर लीजिए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, जल्दी से हेडिंग कर लीजिए। हो गया हेडिंग। अब देखो लिखेंगे इसमें सूक्ष्मदर्शी क्या है, हमने शुरू में ही समझाया था, एक बार फिर समझा देते हैं। देखो होता क्या है, मान लो हमारे हाथ पर बहुत सारा वायरस है, किसके द्वारा देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी से छोटी वस्तुओं का स्पष्ट जो प्रतिबिंब अपनी आंख पे हम लोग देख पाते हैं, वही क्या है, सूक्ष्मदर्शी, या उसे ही माइक्रोस्कोप कहते हैं। जैसे मान लो हमें क्या हो गया, बुखार हो गया, हम अपना ब्लड टेस्ट कराएं, तो जो ब्लड टेस्ट करते हैं वहाँ पर देखते हैं, तो वहाँ माइक्रोस्कोप द्वारा सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे कि हमारे ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या हो रहा है, हमें डेंगू हो गया है, टाइफाइड हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं, वो सब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो डॉक्टर यूज करते हैं वो सूक्ष्मदर्शी होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो लिख लो सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, एक ऐसा क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। हो गया इतना। जिसकी सहायता से निकटवर्ती वस्तुओं का प्रतिबिंब या सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब। ठीक है, निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं का ऐसे लिख लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, निकटवर्ती सूक्ष्म मतलब छोटे वस्तुओं का प्रतिबिंब अस्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो इतना। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं। कर लीजिए। कर लीजिए इतना। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। सिंपल सी बात है कि बहुत पास, मान लो इसके पास हमको देखना है बहुत सारा वायरस या कुछ भी देखना है, तो इसको पास करेंगे, क्या लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, और मशीन द्वारा चेक करेंगे, देखेंगे तो हमको स्पष्ट दिखाई देगा। तो हमने कहा जिस सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा स्पष्ट क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, अगले आंसर लिख लीजिए। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है। दोनों का नाम लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए, पहला तो आप लोग बहुत पहले ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे, अभी दिखाएंगे डायग्राम स्क्रीन पे, तो देखना है आपको। ठीक है, पहला क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। पहला क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। दूसरा क्या है, दूसरा भी लिख लीजिए। तो पहला याद रखना है आपको सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा क्या, संयुक्त या संयुक्त। देखो दो नाम है इसका, संयुक्त या। ठीक है, दोनों नाम याद रखना है आपको, संयुक्त या फिर ध्यान रखना है आपको, इसी संयुक्त भी कहते हैं या फिर यौगिक भी कहते हैं, कंपाउंड भी कहते हैं, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है,
लिख लीजिए। दोनों नाम लिख लीजिए कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय केंद्र है जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यहाँ तक का नोट कर लीजिए, यहाँ तक का नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक कर लीजिए आप लोग, जल्दी से यहाँ तक कर लो कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो टाइप का होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है सरल या सिंपल माइक्रोस्कोप और नेक्स्ट वन दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, कर लीजिए, इतना हो गया। एक बार फिर समझा देते हैं। देखो सूक्ष्मदर्शी काम क्या है, पास की वस्तुओं को एकदम स्पष्ट क्लियर करके बड़ा करके दिखाता है, वही सूक्ष्मदर्शी है जिसके द्वारा हम लोग वायरस या ब्लड की जांच करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं कैसा, संयुक्त या यौगिक वाला यूज करते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जिसमें दो लेंस लगे होते हैं, इसमें आपका सिंगल लेंस होता है, ध्यान रखना है आपको। उत्तर लेंस लगा होता है इस वाले में, तो बताएंगे अभी, तो याद रखना है आपको। बाकी ये दो टाइप का, एक सरल सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। एग्जाम में ये वाला कई बार आ चुका है, ये वाला बहुत कम पूछा जाता है पहले वाला, लेकिन दूसरा वाला कई बार एग्जाम में बना है, ये बात तब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हो गया होगा। अगर इतना हो गया इसको हटाते हैं, चलो अब इसको हटा देते हैं, आते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो क्या करना है, आपको मेहनत करना है और अंदर आग जरूर होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए अंदर। यहाँ से क्या होना चाहिए, मन में कि मुझे ये चीज़ खत्म करना है। ठीक है, जोश उत्साह होना चाहिए। तो अब क्या करना है, अब ना पहले वाले पे आ जाओ। ठीक है, पहले वाले पे, जो कि पहला क्या है, हेडिंग कर लो पहला वाला, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, हेडिंग कर लो, सरल सूक्ष्मदर्शी कर लीजिए हेडिंग। तो आपके अंदर आग लगी होनी चाहिए कि हमको ये चीज़ खत्म करना है, इतना पढ़ाई करना है, इतना मेहनत करना है, इतने टाइम ये काम करना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, हमको ये कार्य समाप्त करना है, तो अंदर जुनून जज्बा होने चाहिए और हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना हार्डवर्क के कुछ भी होने वाला लाइफ में नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर ली हेडिंग सरल सूक्ष्मदर्शी। अब देखो हो गया, अगर मैं इसको लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं स्क्रीन पर लगा दूँ, मैं बता दूँ उसके बारे में और फिर आप जो है लिख लेना। ठीक है, तो अब आप ये हेडिंग कर दिए होंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो अब देखो आपको स्क्रीन पर इसके बारे में हिंदी दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको बारी बारी से पॉइंट समझना है और सुनना है, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए। ठीक है, आपको 2 मिनट का टाइम देंगे हम। तो हेडिंग करना है क्या, सिंपल या सरल सूक्ष्मदर्शी। हमने यहाँ हेडिंग लिख रखा है ऑलरेडी, वहाँ भी हेडिंग दिख रहा होगा। तो है क्या, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और वस्तुएं या तथा वस्तुएं बड़े प्रतिबिंबों के रूप में स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आवर्धक लेंस भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर लीजिए इतना। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इधर, उसको आप बढ़िया से कर लो, नोट कर लो, या फिर आप चाहे स्क्रीनशॉट कर लो, चाहे तो लिख लो। सो आप लिख लीजिए, जल्दी कर लीजिए।
कर लीजिए। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तथा वस्तुएं क्या होती हैं बड़े प्रतिबिंबों के रूप में स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। इसे दोस्तों इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, जल्दी करिए। हो गया, अब इसको हटाया जाए। अब इसको आप लोग लिख चुके होंगे तो इसको हटाते हैं स्क्रीन से। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में लिख चुके होंगे, इसको हटाते हैं। चलिए हटा देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले हेडिंग की तरफ। अब सूक्ष्मदर्शी में कई सारा हेडिंग होता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। इसी में आप संरचना देखोगे, सिद्धांत देखोगे, कार्यविधि देखोगे या फिर उसका प्रतिबिंब को बनना देखोगे, साथ में उसका यूज भी देखोगे। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करिए, अगला हेडिंग कर लीजिए। अगला हेडिंग संरचना। अगला हेडिंग क्या करना है, संरचना। संरचना ये हेडिंग कर लेना आपको। ठीक है, इंग्लिश शायद लिख दो कंस्ट्रक्शन, हेडिंग कर दो कंस्ट्रक्शन, हेडिंग कर लो जल्दी से, संरचना। ठीक है, तो हेडिंग हो गया होगा संरचना, कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं आप लोग। अब देखो संरचना के बारे में भी स्क्रीन पहले इसका संरचना देख लो आप, डायग्राम या फिर डायग्राम और हिंदी एक साथ ही दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप देखो एक साथ ही देख लो दोनों, तो दोनों आपको एक साथ दिख रहे होंगे। ठीक, संरचना जिसमें देखो ऊपर लगा हो गया उत्तल लेंस या धातु का गोल छल्ला लगा होगा जिसमें बंद होता है, जो आप बचपन ज्योमेट्री बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स आता है, ड्राइंग बॉक्स आप बोलते थे, उसमें आप लोग देखे होंगे छोटा सा, और कहे होंगे इससे हम आग लगा देंगे। ठीक है, तो जो आप धूप में ले जा करके कितना घाम में ले जाएंगे, धूप में ले जाएंगे और कागज जला देंगे, वही वाला जो है, वही वाला ये क्या है, माइक्रोस्कोप, सिंपल सा माइक्रोस्कोप है जिसको सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, वही वाला है। और उसी बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डायग्राम दिख रहा होगा, उत्तल लेंस लगा है, धातु का जो है गोल क्या है, छल्ला होगा जो जिससे कसा होगा, और नीचे पकड़ने के लिए क्या हत्था लगा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उसमें लिखा क्या है वो भी देख लीजिए। संरचना में हेडिंग दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन। यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो कि प्लास्टिक अथवा धातु के गोल छल्ले में लगा होता है। इसे पकड़ने के लिए गोल छल्ले पर एक हत्था लगा देते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, उत्तल लेंस, धातु का गोल छल्ला, हत्था। ठीक है, तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, संरचना है। कर लीजिए, चाहे तो डायग्राम बना लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप डायग्राम बना लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए जल्दी से। संरचना में यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो कि प्लास्टिक अथवा धातु के गोल छल्ले में लगा होता है। इसे पकड़ने के लिए गोल छल्ले पर एक हत्था लगा देते हैं। संरचना आप लोग जल्दी से लिख लीजिए और जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए।
चलिए हो गया होगा, संरचना कर लिए होंगे, साथ में डायग्राम भी आप बना लेंगे होंगे, हो गया होगा इतना। तो इसको हटाते हैं अब तो इसको हटाते हैं। और अगर क्लास पसंद आ रहा है सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, ठीक है, लाइक सभी लोग कर दिया करो। तो अब देखो हमने देखा क्या, संरचना कंस्ट्रक्शन देखा कि उसका डायग्राम कैसे होता है। तो आप लोग बच्चन ज्योमेट्री क्लास में यूज किए होंगे, वो तो बाहर से होता है। बाकी कैसे जो है अंदर से आप प्रतिबिंब देखते हो ऐसा करके, उसका भी अभी दिखाएंगे डायग्राम, और साथ में क्या उसका भी हिंदी दिखाएंगे, ठीक है, स्क्रीन पर। तो आपको देखना है और नोट कर लेना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना संरचना में क्या उसने बताया कि एक क्या होता है, गोल छल्ले में धातु का छल्ला होता है जिसमें एक उत्तल लेंस लगा देते हैं, वो लगा होता है, साथ में पकड़ने के लिए क्या हत्था लगा होता है, ठीक है। ये आपको संरचना याद रखना है। सो अगला हेडिंग करते हैं सिद्धांत। अगला हेडिंग करते हैं सिद्धांत। किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आवर्धक लेंस है, तो ध्यान रखना है आपको, सिद्धांत हेडिंग कर देना है, ठीक है। इसको प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल कहते हैं सिद्धांत। तो अब आपको स्क्रीन पर सिद्धांत दिख रहा होगा, स्क्रीन पर आपको सिद्धांत दिखेगा प्रिंसिपल, जिसमें क्या लिखा होगा वो देख लीजिए पूरा। तो आपको दिख रहा होगा सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि जब उत्तल लेंस के सामने उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और उससे बड़ा बनता है। अर्थात उत्तल लेंस से वस्तु बड़ी आवर्धित दिखाई देती है, इसलिए इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। तो ये सिद्धांत आप नोट कर लीजिए, जो आपको स्क्रीन पर सिद्धांत दिख रहा है नोट कर लीजिए। तो उसने बताया ना उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, इसलिए इसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं। चलिए थोड़ा बहुत जो है तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम आपका क्या है, पास है, ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा नहीं, तो जितना टाइम मिला है उतने में अच्छे से आप तैयारी कर सको। कर लीजिए जल्दी से, सिद्धांत लिख लीजिए आप लोग। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि जब उत्तल लेंस सामने उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और उससे बड़ा बनता है। अर्थात उत्तल लेंस से वस्तु बड़ी दिखाई देती है, आवर्धित दिखाई देती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस भी कहते हैं। सिद्धांत लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी करिए। चलिए हो गया होगा इतना, सिद्धांत कर चुके हो आप लोग, सिद्धांत हो गया है। अब इसको हटाया जाए, ठीक है। तो यहाँ तक लिख चुके होंगे कि इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। अब इसको हटाते हैं, ठीक है, तो हटा देते हैं इसको। अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। अगला हेडिंग है क्रियाविधि। क्या हेडिंग है, क्रियाविधि, वर्किंग। अगला हेडिंग करना है आपको क्रियाविधि, क्रियाविधि वर्किंग, ठीक है, क्रियाविधि या फिर इसको वर्किंग कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेडिंग कर लीजिए क्रियाविधि, वर्किंग। अब देखो वर्किंग क्या होगा, इमेज कैसे बनता है ना, उसी के बारे में डिटेल से आपको दिखाया जाएगा और उसको लिखना भी है, तो नोट कर लेना, ठीक है। क्रियाविधि अब आपको स्क्रीन पर देखना है, तो क्या स्क्रीन दिख रहा होगा क्रियाविधि में, वर्किंग में, कि चित्र जो बना हुआ है, ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी किरण आरेख लिखा हुआ है चित्र में, चित्र भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो जो चित्र दिख रहा है इसमें पूरा आपको हिंदी भी और चित्र भी पूरा दिख रहा होगा, पूरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आपको पूरा अच्छे से देखना है और पूरा सुनना है। क्या लिखा है चित्र में, उत्तल लेंस द्वारा
बने प्रतिबिंब का किरण आरेख दिखाया गया है, जो दिखाया यहाँ पर उसकी बात कर रहा है। उत्तल लेंस एल डैश के सामने, जो आपको उत्तल लेंस लिखा है वहाँ नीचे एल और एल डैश पॉइंट है, उसकी बात कर रहा है के सामने कोई वस्तु ए बी लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी तथा उसके प्रथम फोकस एफ डैश के बीच रखी है। इसके शीर्ष बी से दो किरणें बी ई, देखो डायग्राम दिख रहा होगा, बी ई, ठीक है, तथा बी सी, जो बी ई जा रहा है इधर से, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना डायग्राम में, बी ई तथा बी सी ली गई है। तो आप देखो बी ई जा रहा है किरण एक, और एक देख पा रहे हैं वस्तु रखा है ए बी, और वहाँ से बी ई छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, तो और बी सी भी दिख रहा है, जा रहा है, ठीक है, ली गई हैं। बी ई लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर हैं और अपवर्तन के बाद क्या हो जाते हैं, लेंस के द्वितीय फोकस एफ से जाती हैं तथा किरण बी सी लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी से गुजरकर सीधी निकल जाती हैं। दोनों किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर B1 पर मिलती हैं, तो आपको दिख रहा होगा B1 पर, ठीक है, मिलती हुई किरणें B1 पर मिलती हैं। अतः B1 बिंदु B का आभासी प्रतिबिंब है। बिंदु B1 से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A1 B1 वस्तु AB का संपूर्ण प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की ओर आभासी, सीधा तथा वह उससे बड़ा बनता है। दो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, साथ में एक में दिख रहा होगा आंख से कैसे एंगल बनाया गया है, AB वस्तु रखा गया, कैसे क्या हुआ है वो दिखा रहा होगा। तो ये डायग्राम आपको बनाना है और साथ में जितना हिंदी हमने पढ़ा ये भी आपको नोट कर लेना है और लिख लेना है। तो आपको स्क्रीन पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा दिख रहा होगा, पूरा डायग्राम क्या होगा दिख रहा होगा, आपके पूरा क्या करना है, इतना नोट कर लेना है और अच्छे डायग्राम भी बना लेना है। कर लीजिए, क्रिया विधि कर लीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से यहाँ तक कर लीजिए। क्रिया विधि को हटाया जाए, अब इसको हटाया जाए। लिख चुके यहाँ तक। जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है कैसा आभासी तथा वस्तु बड़ा बनता है। डायग्राम कर लिए होंगे आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, चाहे तो पूरा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। चलिए अब इसको हटाते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। तो आपको अगला हेडिंग करना है आवर्धन क्षमता, ठीक है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर हेडिंग कर देना है, आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर। अब देखो इसका परिभाषा देख लो, बाकी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर परिभाषा दिख रहा होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं।
सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो जो प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण बन रहा है और वस्तु द्वारा क्या उसकी न्यूनतम दूरी पे जो दर्शन कोण बन रहा है आंख पर, इन दोनों की रेशियो के इन दोनों अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया आवर्धन क्षमता, याद तक कर लिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हिंदी को हटा देते हैं। अब देखिए पहला कंडीशन, ठीक है, दो फार्मूले होते हैं इसके, दोनों फार्मूले को याद रखना है। एग्जाम में कभी फार्मूला के लिए पूछ लेता है तो याद रखना है, यदि वस्तु ए बी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, डी पर क्या हो? प्रतिबिंब बने, डी पर प्रतिबिंब बने तो अगर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, किस दूरी पर? न्यूनतम दूरी पर, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस कंडीशन फॉर्मूला आपको लिखना है m बराबर, m क्या है? मैग्नीफाइंग पावर, ये आवर्धन क्षमता है। ठीक है, m बराबर, ध्यान करें आपको फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ, डी बाई स्मॉल एफ क्या है? ध्यान रखना, ये क्या है? फोकस दूरी है। ये क्या है? फोकस दूरी है। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। दूसरा, जब क्या हो? अनंत पर बने, दूसरा जब अनंत पर बने, कहाँ पर? अनंत पर बने तो क्या फार्मूला होगा? तो आपको लिख लेना है फार्मूला m बराबर डी बाई एफ, m बराबर डी बाई एफ। ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है। ठीक है, एक ये फार्मूला है और एक ये, दोनों नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया यहाँ तक का? यहाँ तक का नोट कर लिए आप लोग? चलिए अब इसको उठाते हैं। तो आवर्धन क्षमता दो कंडीशन होता है, एक क्या होता है, अगर स्पष्ट की न्यूटन दूरी फॉर्मूला बन रहा है तो m बराबर क्या? 1 प्लस डी बाई एफ, अगर अनंत बन रहा है तो m बराबर डी बाई एफ। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब d क्या है? दूरी है। f स्मॉल f क्या है? ये ध्यान रखना है, ये क्या है? फोकस दूरी है। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग देख लीजिए, जो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा है इसका उपयोग क्या है, ये भी देख लीजिए, उपयोग यूजेज ये भी देख लो। तो अब देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका उपयोग दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी के जो उपयोग है मुख्य निम्न है। पहला क्या है, इसकी सहायता से घड़ी, साज, सूक्ष्म पुर्जों को देखकर उसकी मरम्मत करते हैं। तो जो घड़ी बनाता है, ध्यान रखना है, जो घड़ी बनाता है या जो मोबाइल बनाता है उसके पास होता है क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, उसकी सहायता से उसको देखते हैं और उसकी मरम्मत या उसको जो भी प्रॉब्लम आता है बनाते हैं, सही करते हैं। ठीक है, दूसरा, प्रयोगशाला में इसकी सहायता से यंत्रों पर लगे वर्नियर पैमाने के पाठ्यांक पढ़े जाते हैं।
तो ये दोनों नोट कर लीजिए, दोनों जल्दी से क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो उपयोग जल्दी से लिख लीजिए। पहला क्या कि इसका जो है शायद इसकी सहायता से सर्वसुंदरसी की सहायता से क्या घड़ी साज या सूक्ष्म पुर्जों को देखकर उसकी मरम्मत करते हैं। दूसरा, प्रयोगशाला में इसकी सहायता से यंत्रों पर लगे वर्नियर पैमाने के पाठ्यांक पढ़े जाते हैं। दोनों लिख लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं अब, ठीक है। उपयोग हो गया, कर चुके हैं, सो इसको हटा देते हैं उपयोग। आते हैं अगले हेडिंग पर। तो दूसरा हेडिंग आपको करना है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब बढ़ते उसके भाई की तरफ जो दूसरा है, ठीक है। तो दूसरा हेडिंग कर लीजिए आप लोग। दूसरा वाला क्या नाम है इसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इंग्लिश में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये हेडिंग कर लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो स्क्रीन पे इसके बारे में दिख रहा होगा, स्क्रीन पर इसके बारे में दिख रहा होगा, आपको पूरा नोट करना है, आराम से लिखना है। तो दिख रहा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। यह एक ऐसा प्रकाशीय केंद्र है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो इसका क्या आवर्धन क्षमता क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में जल्दी से नोट कर लीजिए कि यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यह एक ऐसा प्रकाशीय केंद्र है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा या तुलना में बहुत अधिक होती है। चलिए हो गया होगा, इसको हटाते हैं, ठीक है। आते हैं अगले हेडिंग पर। अगले हेडिंग अब इसका भी संरचना देखेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो हेडिंग करना है आपको संरचना, ठीक है। संरचना हेडिंग करना है, कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना 2 लेंस लगा होता है। कितने लेंस, 2 लेंस लगे होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 लेंस लगे होते हैं। अब होता क्या है, उन्हीं दोनों लेंस के द्वारा क्या होता है, इसमें अपवर्तन होगा, जिससे प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा। इसलिए बोला है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए बोला था कि इसका जो आवर्धन क्षमता है वो क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी की सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, ये बोला था, ध्यान रखना। तो हेडिंग करना संरचना। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डायग्राम भी दिख रहा होगा और साथ में हिंदी भी दिख रहा होगा, तो आपको देखना है और नोट कर लेना है। तो डायग्राम देखिए, आगे आपको दिख रहा होगा अभिदर्शक लेंस और उसके पीछे लिखा होगा नेत्रिका या क्रॉस तार इधर बीच में लगा होता है। बाकी जो ऊपर गोला सा बना है उसको बोलते हैं दंड चक्र व्यवस्था, ठीक है। और लिखा है नीचे यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना। ये तो डायग्राम हो गया। उसके ऊपर इसका हिंदी पूरा लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए, पूरा हिंदी पढ़ लेते हैं पूरा, और आपको लिखना है पूरा, ठीक है। तो संरचना में, कंस्ट्रक्शन में, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस ओ कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक वाला एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका अथवा अभिनेत्र लेंस कैपिटल ई कहते हैं। नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं। उपकरण में लगी दंतूर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा प्रथम नली को दूसरी नली के भीतर
आगे अथवा पीछे खिसकाकर अभिदृश्यक व अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। यहाँ तक का आपको नोट कर लेना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे तो पूरा का पूरा नोट कर लीजिए या लिख लीजिए। चलिए कर चुके हैं इतना, संरचना हो गया है। चलिए हटा दें संरचना को, ठीक है। संरचना हटाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला हेडिंग करना है आपको समायोजन। संरचना आराम से आप लोग लिखना बढ़िया से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समायोजन हेडिंग करिए, समायोजन, ठीक है। इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसके बारे में, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखो लिखना क्या है इसमें, सर्वप्रथम नेत्रिका को आगे पीछे इस प्रकार समायोजित करते हैं कि उसमें से क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई दें। अब वस्तु को अभिदर्शक लेंस के ठीक सामने फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर रखते हैं तथा दंड चक्र व्यवस्था से पूरी नली को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब क्रॉस तार पर बने तथा प्रतिबिंब और क्रॉस तार में लंबन न रहे। इस अवस्था में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहाँ तक का नोट कर लेना आपको। यहाँ तक का पूरा नोट कर लीजिए समायोजन में। हो गया इतना, समायोजन कर चुके हैं। तो समायोजन हटाते हैं, ठीक है। समायोजन हो गया होगा, ठीक है। इसको हटाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। तो अगला हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है पहले आप इसका डायग्राम देखिए, फिर इसका हिंदी। तो प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो हमने कहा यहाँ पर दो लेंस लगा होता है। आप डायग्राम देखोगे दो लेंस रहा होगा, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। जो छोटा होता है उसको ध्यान रखना, जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं। जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं क्या, नेत्रिका कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आपको दिख रहा होगा, इसका डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहले आप स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको आपको अच्छे से बना लेना है, फिर इसका हिंदी दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका इमेज आप देख पा रहे हैं, डायग्राम देख पा रहे हैं कैसे पहले छोटा लेंस लगा है
जैसे अब दृश्यक लेंस से बोलते हैं, फिर उसके आगे लगा है क्या, नेत्रिका या बड़ा लेंस लगा हुआ है जहाँ से देखते हैं। चलिए इमेज हटाते हैं, अब हटाते हैं। अब इसका हिंदी आपको दिख रहा होगा चित्र में। अब दृश्यक लेंस तथा नेत्रिका को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। माना ए बी एक बहुत छोटी वस्तु है जो अवदृश्यक लेंस ओ के प्रथम फोकस एफ डैश ओ से कुछ बाहर रखी है, ठीक है। तो आप डायग्राम देखे होंगे क्या रखा है, बाहर की ओर रखा है। अवदृश्यक लेंस ओ द्वारा ए बी का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका ई व इसके प्रथम फोकस एफ ई डैश के बीच में कहीं बनता है। यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका ई के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका ए डैश बी डैश का आभासी सीधा तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनाती है। यहाँ तक का नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा, यहाँ तक का नोट कर लीजिए। फिर उसका हिंट देखिए, प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्रायः अस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है यदि अवदृश्यक द्वारा बनी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के प्रथम फोकस एफ ई डैश पर बने तो नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है या अनंत पर बनेगा। कर लीजिए यहाँ तक का, यहाँ तक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। हो गया, प्रतिबिंब को बनना लिख चुके हैं पूरा, जितना आपको स्क्रीन दिख रहा है इतना नोट कर चुके हैं। इतना अगर नोट कर चुके हैं तो इसको हटा दें हम, ठीक है। तो इसको हटाया जाए, चलिए इसको हटाते हैं। अब देखो इसका अंतिम हेडिंग है आवर्धन क्षमता। हेडिंग करना है क्या, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, हेडिंग करना है क्या, आवर्धन क्षमता। ये आपको हेडिंग कर लेना है। मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। हेडिंग कर लीजिए। देखो इसका 3-4 फार्मूला होता है तो नोट करके लिख लेना है आपको। पहला m बराबर होता है एक तो पहला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, बीटा अपान अल्फा होता है, बीटा अपान अल्फा होता है, ठीक है, ये लिख लेना है। दूसरा फार्मूला होता है इसका, ठीक है, m बराबर एम ई इंटू एम ओ, ठीक है। ये भी नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए। दो फिर और लिख देते हैं। तो याद रखना यहाँ पर अल्फा क्या, अल्फा जो है वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बीटा क्या है, तो नेत्रिका जो था उसके द्वारा बनाया गया क्या है, कोण है।
हो गया 2 फार्मूला ये। इसके अलावा और भी लिख लीजिए फार्मूले इसके, एग्जाम कई बार पूछा है। m बराबर, ठीक है ध्यान रखना है आपको, m बराबर v0 अपॉन u0, v0 अपॉन u0 ठीक है। बाकी कोष्टक में आपको याद रखना है क्या, d बाई यू ई, d बाई यू ई, ठीक है। ये भी लिख लीजिए फार्मूला, d बाई यू ई। हो गया इतना, इधर वाला फार्मूला हटा दें, इधर वाला हटा दें, ये हो गया होगा। तो ये सारे फार्मूला आपको अच्छे से लिख लेने हैं और याद रखने हैं, कभी भी पूछ लेता है एग्जाम वाला, ठीक है। अब देखिए 2 फार्मूले और इसके याद रखने हैं। तो m बराबर ध्यान रखना माइनस v0, ठीक है, अपॉन u0 1 प्लस d बाई एफ, ठीक है, 1 प्लस d बाई एफ। ये कब मिलता है, ये मिलता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और वो भी किस में रहता है, माइनस में रहता है। यहाँ पर देखो माइनस में लिखा है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, माइनस में होता है, ये भी आपको जानते रहना है। यहाँ पर एफ ई होता है, एफ होता था वो उसमें, इसमें एफ ई होता है, ठीक है। एक और कर लीजिए अंतिम, जब अनंत पर बनता है तब क्या होगा, m बराबर, m क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, आर्जन क्षमता है, ठीक है। तो माइनस में v0, ठीक है, अपान u0 और क्या d बाई एफ ई, ये 1 हट जाता है तो d बाई एफ ई, ये भी आप लिख सकते हैं। कर लीजिए यहाँ तक का, माइनस में ये भी है, ये कहाँ पर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और ये कहाँ पर अनंत पर बना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक कर चुके हैं आप लोग। ठीक हो गया यहाँ तक का। देखो अब जो बचा है क्या, खगोली बचा है, जिसको खगोली बोलते हैं या परावर्ती, उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रहा है हेल्थ में, तो इसलिए जो है इस लेसन को क्या करेंगे, वहाँ अगली वाली क्लास में ख़त्म कर लेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने 2 चीज़ सीखा है, शुद्धदर्शी के बारे में पूरा डिटेल से। पहला क्या सरल, दूसरा क्या संयुक्त, और इतने में क्या हो गया आपका ये जो क्लास है ख़त्म करते हैं। बाकी अगले वाले क्लास में क्या करेंगे, जो खगोली बचा है और परावर्ती बचा है उसको मैं आपको दिखा करके पूरा ख़त्म कर दूंगा, जिसमें 2 हेडिंग होगा, बाकी कहानी ख़त्म हो जाएगी पूरे लेसन की। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।